नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें 2024 का चुनाव आने वाला है, जिसके लिए हर पार्टियां जो हैं वो अपने पैर पसारना शुरू कर दी हैं, लोगों से मिलना शुरू कर दी हैं। जो बड़े शीर्ष के नेता हैं वो मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं। हम बात करेंगे आरपीआई के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिनकी जो मीटिंग थी इनसे। सर, आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, क्या है इसका अहम मुद्दा? आज आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अठावले जी इसका नेशनल प्रेसिडेंट है, रामदास अठावले, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका आज इधर हमारा पार्टी का आज नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखा गया है। इस मीटिंग का एकमात्र उद्देश्य था पार्टी को और भी स्ट्रेंथन करना पूरे इंडिया में। इसके लिए हमारे दिल्ली में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी और बंगाल में भी, महाराष्ट्र में तो है ही है। तो आपने देखा कि दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी से आते हैं वो पूर्व मंत्री है संदीप वाल्मीकि जी का ज्वाइन हुआ है, पार्टी में ज्वाइनिंग हो गया है। तो उनके हाथ में अभी है जिम्मेदारी, वो आगे चल के पार्टी को दिल्ली में अच्छा करेगा। वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो और भी पार्टी को अच्छा बनाएगा। और जैसे शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो क्या उनका जो फोकस है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट पर भी पड़ेगा कि जो आम जनता? देखिए, आप लोग जानते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इसका नाम इसलिए दिया गया था को उन लोगों के जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, इसलिए उनका नाम शेड्यूल कास्ट और हमारा नाम शेड्यूल, हम कम्युनिटी का शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी बोलता है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है और जो भी है हमारा उन्नयन और भी होता अच्छे से, तो ऐसा नाम नहीं होता। तो हम पिछड़े हैं, तो इसलिए हमारा नेतृत्व भी पिछड़ा लोगों से होगा, लेकिन हम सबके लिए काम करते हैं। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए काम करते हैं। दलित नेता आगे आया है तो दलित वोट भी एक साथ में जुटेगा। वही पहला हमारा इसमें अच्छा बात लगा कि एक दलित लीडर हमारे साथ में जुड़ा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो ऐसा बोले नहीं कि सिर्फ एससी एसटी के लिए काम करो, ऐसा नहीं, सबके लिए काम करता है। लेकिन दलित लीडर एक जुड़ा है, मतलब दलित वोट एक साथ में आएगा। दलित वोट के लिए आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। आपका कहना है कि दलित वोट हम जो है की बार लेंगे, हमारा जो नेता है वो दलित का है, तो इससे क्या जो उस समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आगे आएंगे और कहेंगे कि ठीक है भाई, हमारा नेता है तो वो हमारे लिए वो काम करेगा? मैं पश्चिम बंगाल का बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में जितना दलित है और एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े वर्ग जो है, तो उनके लिए अभी हमारा जो शासन चल रहा है ममता बनर्जी का तृणमूल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्टी और मेरा नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावले जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल हर क्षेत्र में हम लोग दलित, पीड़ित और जाति उपजाति के आदमी के पास जाके उनको जो आश्वास दे रहा है जो आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग एनडीए के साथ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना स्कीम है, जितना पॉलिसी है, प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी जो प्रकाश किया है, आप लोग के पास ये होना चाहिए। जो आप लोग को नहीं मिल रहा है वो खाली टीएमसी का शासन में इसका भ्रष्टाचार और दुर्नीति में जड़ा हुआ सरकार के बीच में अटक गया है। तो आप लोग आपस में बात करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का साथ जुड़िए और केंद्रीय सरकार का जितना प्रकल्प है, जितना प्रायोरिटी आप लोग का मिलना चाहिए, वो मिलने के लिए आरपीआई आगे बढ़ेंगे, आगे लड़ेंगे और आप लोग के साथ भी खड़ा रहेंगे। फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, क्या ममता बनर्जी की सरकार वो दलितों से छीन रही है? नहीं, वो दलित में उसका जो अभी सिचुएशन है तो उसमें हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब भी बोल रहा है कि अभी ये जात पात नहीं होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जिसमें बोला है नरेंद्र मोदी जी और हमारा एनडीए गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बाबा साहब अम्बेडकर जी जो बोल के गया था, जे हम लोग एक साथ काम करेंगे, हम लोग एक साथ जोड़ के काम करेंगे, किसी जाति उपजाति के ऊपर ये टर्चर नहीं होना चाहिए। सर, ममता बनर्जी की सरकार लगातार ये दावा कर रही है वहाँ से कि हम जो है वो सबको इक्वल कर किए हुए हैं, हम सबके साथ चल रहे हैं, किसी भी समस्याएं की जो भी होती हैं, अगर मान लीजिए होती हुई दलित के साथ, तो हम उनको तुरंत सुलझाते हैं। ये जो बोल रहा है ममता सरकार ने, ये बहुत झूठ बोल रहा है। हम लोग हर गांव में, हर जगह में जाके देखता है जो दलित, पीड़ित और जाति उपजाति के ये लोग एक रंगबाजी, ड्रामाबाजी खेल के वो अपना राजनीति कर रहा है। वो राजनीति में पिछड़े वर्ग का जो आदमी है वो अभी पिछड़े वर्ग में ही रह जाते हैं। तो जिसका पास पैसा है वो लोग लूट के जा रहा है और दलित के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। दलित को भी ये लोग शोषण निपीड़न करके उसका पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का तरफ से उनको होशियारी दे रहा है जे अभी ये सिचुएशन नहीं चेंज करेंगे ममता बनर्जी सरकार का, तो हम लोग एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन दलित, निपीड़ित और जाति उपजाति के लिए सरकार के पास आएंगे। नहीं, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में ये हो रहा है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है? ये तो बहुत
पुराना का ये है जो सीपीएम को हम 34 साल में देख के आया था, अभी 11 साल में हम ममता बनर्जी का टीएमसी को देख रहा है। जिसका पास पैसा है और भी पैसा कमाने के लिए आज देखिए एसएससी, एससी, यूएससी हर जगह में दुर्नीति का काम हो रहा है। आज गोरू चोर बोलिए, कैला चोर बोलिए, जो चोर सारा भारतवर्ष में नहीं है वो अभी पश्चिम बंगाल में है। तो हम लोग इसके पीछे और एनडीए सरकार के अभी प्रधानमंत्री के साथ भी जुड़ा होके उसको हम निवेदन करेंगे जो पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, दुर्नीति हटाना पड़ेगा। ये हटाने के लिए हम लोग एनडीए के साथ देंगे और बात भी करेंगे। सर क्या परिचय है? मेरा नाम है जयराम सेनापति, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेट जनरल सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में सर, वहाँ पर जैसे सर ने कहा अभी कि एक सरकार जो दावा कर रही है वो बस कागजी है, अगर हम उसको अपने सेंटेंस में कहें, और वहाँ की जो पिछड़ी जाति हैं वो लगातार अभी भी पिछड़ी हैं। तो क्या ये स्थिति है वहाँ पर? वेस्ट बंगाल में अभी जो हो रही है तो टीएमसी का राज, वो वहाँ पर जो प्रशासन जो है अभी वहाँ का कानून व्यवस्था भी नहीं है। तो वो जो सरकार का जो ये जो है राजनीति का जो व्यवस्था वो होता है, तो कानूनी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो जितना दलित आदमी होता है वो तो दलित ही है। तो वहाँ पर तो दलित का कोई उन्नयन अभी तक कोई नहीं हुआ था, और उसी का जो ये होता है जो आवास योजना होता है, और जो दलित का जो लोन मिलता है वो भी नहीं हो रही है, वो अलग कलर में हो रही है। वो अलग कलर जो उसी का जो पार्टी जो कर रही है उसी की भी मिल रही है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सबको तो साथ होना चाहिए, सबको विकास होना भी चाहिए। तो दलित का तो नहीं अभी तक हो रही है। तो मेरा तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले दिन के सारे देश में भर जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। और अपनी पार्टी का विस्तार हाँ, और वेस्ट बंगाल में मेरा पार्टी का बहुत ये है सदस्य है, और सदस्य अभियान चलेगा। वो मेरा सब समाज के काम करेगा। तो ओनली ST/SC OBC के लिए नहीं है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्टी है। ये पार्टी सबका साथ ही है, सबका कल्याण करेगा, और विशेष करके जो दलित होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए है वो काम करेगा। ये आरपीआई की पार्टी के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पर मीटिंग के लिए आए। इनका लगातार ये कहना है कि हम जो है अपनी पार्टी का हम जो है वो इसका जो है वो विस्तार करेंगे, और अगर बात करें 2024 की तो फिर से जो है हम सत्ता के लिए काम करेंगे, और पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी। हम लगातार लगी